दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिलहाल 4 राज्यों पर रेड अलर्ट है। और ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 24 मई 2025 की वेदर रिपोर्ट है। और यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर, इधर महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर, कर्नाटका के भागों पर और केरल पर, इन राज्यों पर आईएमडी ने रेड अलर्ट किया है। महाराष्ट्र के भागों पर और कर्नाटक केरल के भागों पर तो भारी बारिश की वजह से अलर्ट है, लेकिन राजस्थान के भागों पर जो तापमान बढ़ रहे हैं, यानी कि देखिए श्री गंगानगर का तापमान जो है पिछले 24 घंटों के दौरान 47.5 डिग्री के आसपास जो है वो मिला है पिछले 24 घंटों के दौरान, यानी कि काफ़ी ज़बरदस्त गर्मी राजस्थान के भागों पर है। तो यहाँ पर जो है बढ़ते तापमानों की वजह से जो गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से रेड अलर्ट है। और यहाँ पर बवंडर भी आ सकता है, यानी कि आंधी तूफान काफ़ी तेजी के साथ आ सकता है, जबकि आप भी देख पा रहे हैं काफ़ी तेजी के साथ यहाँ पर हवा चल रही है। और पूर्वी राजस्थान के भी कुछ भागों पर आंधी तेज हवाएं चल सकती हैं और मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की भी संभावनाएं पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों पर जो है वो नजर आ रही है। इधर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी, पंजाब और हरियाणा के भागों पर भी तापमान जो है वे लगातार बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर भी बढ़ रहे हैं। तो और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां भी जो है देखने को मिल रही है। इस समय भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर मेघ गर्जना जो है वो देखने को मिल रही है। तो इस तरह से जो है रेड अलर्ट कई राज्यों पर हुआ है। और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था वो आज वेलमार्क बन चुका है और जो तटवर्तीय कर्नाटका के पास था, और अगले 24 घंटों के दौरान ये डिप्रेशन की श्रेणी में जो है पहुँचने वाला है, काफ़ी ताकतवर होगा और ये लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। और यहाँ पर महाराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश और इसका असर जो है गुजरात के भी भागों पर दिखेगा, कई इलाकों पर बारिश होगी। उसके अलावा यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 26 या 27 मई के आसपास एक बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा, लो प्रेशर एरिया बनेगा, फिर वेलमार्क, फिर उसके बाद में यहाँ पर भी उसके डिप्रेशन के बनने की संभावनाएं हैं और वो भी इस तरह से ऊपर की तरफ आएगा और उसके कारण भारत के कई राज्यों पर जो है बारिश वो करने वाला है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है, मौसमी सिस्टम है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं 24 मई में भारत के राज्यों पर हमें नजर आ रही है। शुरुआत हम भारत के दक्षिण राज्यों से करेंगे और आपको ये भी बता दें कि मानसून केरल के काफी नजदीक पहुंचा हुआ है, लेकिन केरल पर अभी नहीं आया है। संभावना ये जताई जा रही है कि 25 मई के आसपास मानसून केरल पर पहुंच सकता है, 25 या 26 मई के आसपास। तो देखिए, केरल के कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना है, मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। तटवर्तीय कर्नाटका के भागों पर भी मूसलाधार बारिश के आसार है। तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर और तेलंगाना पर भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। अब महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए, महाराष्ट्र के तटवर्तीय यानी कि मध्य से दक्षिणी भागों की तरफ कई इलाकों पर, संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर, पुणे, ठाणे के भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर मुंबई, पुणे के आसपास के भागों पर, नासिक, धुले के भागों पर भी कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश होगी। और ये बारिश की गतिविधियां इधर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर भी काफी तेज जो है वे रहने वाली है। इधर गुजरात के भागों पर देखिए, सूरत, वलसाड, नवसारी, दमनदीप के आसपास के भागों पर बारिश होगी। सौराष्ट्र और कच्छ के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है, क्योंकि मॉइस्चर यहां पर पहुंच रहा है। और मध्य प्रदेश के कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना है दोस्तों। देखिए, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी और खरगोन, बैतूल के आसपास के भागों पर भी बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश पर उमरिया से लगाकर और कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर के और सिद्धि, सिंगरौली के आसपास के भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ पर तमाम भागों पर बादल छाए रहेंगे और अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से लगाकर महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी और सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर ज्यादातर भागों पर ही जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होगी और इसके अलावा झारखंड के भागों पर गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज और गुमला, रांची, सिमदेगा के आसपास के भागों पर भी कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश के आसार है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं है। इधर बिहार के भागों पर भी अब जो है दोस्तों बारिश बढ़ने की संभावना जो है वो बनी हुई है।
इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और पटना, वैशाली, गया, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर के आसपास के भागों पर जबरदस्त बारिश, मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के भाग है यहाँ पर भी धीरे धीरे बारिश बढ़ रही है, यानी कि सोनभद्र के भागों पर भी तेज बारिश देखने को मिल सकती है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर और सुल्तानपुर, वाराणसी के आसपास के भागों पर, इन इलाकों पर कई स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश मेघ गर्जन के साथ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, संभल, बरेली और औरैया, एटा, इटावा, जालौन, झांसी, कानपुर देहात, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के आसपास के भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर यहाँ पर भी बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है, जो खासतौर से दक्षिणी पूर्वी मध्य से और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग है यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन आंधी तूफान आने की संभावनाएं जो है यहाँ पर बनी रहेगी। पंजाब, हरियाणा के भागों पर यहाँ पर भी वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर दोपहर के बाद या फिर देर रात्रि में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, जालंधर, अमृतसर, तरनतारन और हरियाणा में पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। तेज हवाएं चल सकती हैं। और जो मध्य से दक्षिणी भाग है यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ यहाँ पर भी थोड़ी बहुत आंधी तूफान जो है वो देखने को मिल सकती है। राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान के भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा, और जैसे कि आपने देखा कि पश्चिमी राजस्थान के भागों पर तापमान काफी बढ़े हुए हैं, रेड अलर्ट जारी है, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर जैसे कि जैसलमेर, जालौर, पाली के भागों पर और बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इधर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, जयपुर, बीकानेर, नागौर के भागों पर आंधी, तेज हवाएं जो है वे चलने की संभावनाएं हैं। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चर अरब सागर का पहुंच रहा है, तो हो सकता है एक दो भागों पर गरजने वाले जो हैं बादल वे दिखाई दे जाए। तो इस तरह से मौसम रहेगा आने वाले 24 मई में भारत के राज्यों का। 25 मई में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के आसपास के भागों पर रहेगी। इधर उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। राजस्थान पर लगातार मौसम साफ रहेगा, तापमान बढ़े रहेंगे, लेकिन कुछ भागों पर बारिश होने की भी संभावनाएं रहेंगी। इधर महाराष्ट्र के भागों पर, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी जबरदस्त बारिश होने की संभावनाएं जो है दोस्तों नजर आ रही है। 26 मई में भी बारिश होने की संभावनाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर जबरदस्त होने की संभावनाएं हैं। इधर पूर्वी राज्यों पर भी बारिश होगी और कुछ भागों पर यहाँ पर आंधी तूफान आने की संभावनाएं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों पर जो है वो बन सकती है। इसके अलावा 27 मई में भी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होगी, क्योंकि उस दौरान एक WD आएगा और इधर जो सिस्टम होगा उसके कारण जबरदस्त बारिश मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के साथ साथ महाराष्ट्र के ज़्यादातर भागों पर और कर्नाटक के ज़्यादातर भागों पर, केरल के ज़्यादातर भागों पर जबरदस्त बारिश, मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। यहाँ पर माफ कीजिएगा 28 मई में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार के कई भागों पर आंधी, तेज हवाएं, बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसी प्रकार से 29 मई में भी बारिश होने की संभावना भारत के कई राज्यों पर है। और 30 मई में भी बारिश होने की संभावना भारत के कई राज्यों पर है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान के उत्तरी भागों के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर। और यहाँ पर 31 मई में भी बारिश होने की संभावना लगातार बनी हुई है भारत के राज्यों पर, खासतौर से मैदानी और पूर्वी राज्यों पर। फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में, बस इतनी जानकारी। अगले अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।